ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी मित्रों के सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको चावल से किए जाने वाले कुछ चमत्कारी उपायों के बारे में बताऊंगी। मात्र एक सोमवार को ही मिटा देगा यह उपाय गरीबी कंगाली। ये उपाय आपको करना है। चावल का स्वरूप भगवान चंद्रमा को माना गया है। चावल से जो हम उपाय करते हैं उसे महालक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। चावल माता महालक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय है अक्षत। कभी भी पूजा में हमें टूटा हुआ चावल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कहते हैं टूटा हुआ चावल दुर्भाग्य का प्रतीक है। इसीलिए कभी भी पूजा के लिए आप चावल साफ करके टूटा हुआ चावल निकाल कर एक डिब्बी में साबुत चावल रख लीजिए। और कभी भी पूजा में आप जैसे आप देखते होंगे कथा वार्ता अपने घर में हवन पूजा कोई शुभ काम कराते हैं तो उसमें अक्षत जरूर चाहिए, चावल जरूर चाहिए, बिना टूटा हुआ। लेकिन पुजारी हमें फूल के साथ वो चावल देते हैं अर्पण करने को लिए। अकेले चावल कभी भी अक्षत भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। पुष्प के साथ चढ़ाइए, कुछ मीठा मिलाकर चढ़ाइए, हल्दी के साथ कुमकुम, लेकिन अकेले अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है। टूटा हुआ चावल कभी भी मत चढ़ाइए। आइए जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये उपाय आपको अकेले में करना है, बिना किसी को बताए हुआ, और पूर्णतः विश्वास से ही करें। पूर्णतः आप विश्वास से करेंगे तो आपका कार्य अवश्य पूरा होगा। आप चावल लीजिए 21 बिना टूटा हुआ, जैसे कि मैंने बताया बिना टूटा हुआ, उसे दूध में डाल दीजिए। दूध में डालने के बाद उस चावल को शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। वो 21 चावल को शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके बाद उस चावल को आप ले आइए घर और उसे फैलाकर सुखवा लीजिए चावल को, क्योंकि दूध में हम डालकर चलाए थे तो गीला था, इसीलिए उस चावल को आप सुखवा लीजिए। सुखाने के बाद नोट लीजिए, 5 का 10 का जैसे आपकी इच्छा हो, नोट लीजिए। उस नोट में चावल को फोल्ड करके अपने पर्स में रख लीजिए, जो आप पॉकेट में रखते हैं। नहीं तो जो घर की तिजोरी या घर की पर्स में रखना, उस रुपए और चावल को, जो रुपए में चावल आपने फोल्ड किया है, उसको एक रेशमी लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। फिर आप देखिए साल भर के अंदर अंदर वारे नारे हो जाएंगे आपके। और दूसरा उपाय है, शिवलिंग पर 21 चावल प्रतिदिन चढ़ाएं नियम से। क्या बोल के चढ़ाएंगे? जय श्री राम। अपने गद्दी पे लीजिए, मनोकामना कीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, जिस मंत्र का आप जाप कर पाइए वो मंत्र का शिवलिंग का जाप कीजिए। फिर जय श्री राम करके वो 21 चावल एक एक करके 21 बार में चढ़ा दीजिए। और आप अपनी इच्छा बाबा से कहकर चले आइए, हे बोले बाबा मेरी इच्छा है आप पूर्ण कर दीजिए। ऐसे आग्रह कर कर आप अपने घर को आ सकते हैं। आइए अब हम तीसरा उपाय जानते हैं। अचानक धन लाभ के लिए आधा किलो चावल लीजिए, शिवलिंग के पास उसे रख दीजिए। शिवलिंग के पास रखकर आप 108 बार कोई भी मंत्र भगवान शिव का जप लीजिए। जो भी मंत्र आपको याद हो जप लीजिए। पिछली वीडियो में मैंने भगवान शिव के 21 मंत्रों के बारे में बताया, उसमें से कोई सा छोटा मंत्र आप जो आपको सरल लगे, आप बोल सके शुद्ध, आप उसे जाप कर लीजिए 108 बार। फिर उसमें से एक मुट्ठी चावल आप शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। एक मुट्ठी चावल आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, बाकी किसी गरीब को दान दे दीजिए। ऐसा करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति और सुख समृद्धि में शांति रहेगी। और हर सोमवार को तो नहीं हो पाता है, लेकिन कभी न कभी किसी सोमवार को चावल का दान अवश्य कीजिए। चावल का दान सोमवार करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा विशेष तौर पर आप सभी पर बनी रहेगी। वैसे चावल किसी गरीब या ब्राह्मण को ही दान दीजिए। अगर कोई ना मिले तो आप मंदिर में रखाइए, मंदिर के शास्त्री जी को दे दीजिए, लेकिन कोशिश करिए किसी गरीब ब्राह्मण को दें या बहुत गरीब व्यक्ति को दें जो
उसे बना के खा ले। चावल को सफेद कपड़े में बांध कर अगर दान दिया जाए तो विशेषकर चंद्रमा हमारे मजबूत होते हैं। और पितृदोष के लिए चावल की खीर बनाइए। चावल की आप खीर बनाइए, उसमें रोटी बनाकर डाल दीजिए, छोटी सी रोटी का टुकड़ा डालकर, और छत पर रख दीजिए कौवे के लिए। आप कौवे के नाम से भाई छत पर रखे आइए, कौवा आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक है। तो आप इसे रखाइए, इससे आपके पितृदोष खत्म हो जाएंगे। चावल चढ़ाने से भगवान अन्न धन संपदा सदा भरे रहते हैं। और चमेली का फूल चढ़ाने से हमारे घर में मतलब गाड़ी वाहन आप ले सकते हैं, वाहन की सुविधा मिल सकती है। और धतूरा आप सावन के सोमवार पे चढ़ाते हैं तो समझ लीजिए आपके हर संकट दूर हो जाएंगे। और बेलपत्र तो बहुत ही शुभ है। बेलपत्र के बिना तो भगवान भोले बाबा की पूजा संपन्न नहीं होती, लेकिन नहीं मिले तो भगवान एक लोटा जल से भी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। आप बेलपत्र के नीचे, पेड़ के नीचे जाइए, एक दिए में 2 बत्ती, एक साथ 2 बत्तियां मिलाकर जलाना है और उसमें एक साबुत अक्षत चावल धरकर जला दीजिए। जो मनोकामना आपकी हो कहकर घर आ जाइए, आपकी मनोकामना 1.25 महीना के अंदर अंदर पूर्णतः पूर्ण हो जाएगी। और लीजिए 108 चावल लीजिए और शिव लिंग पर अशोक सुंदरी पर चढ़ा दीजिए, ओम नमः शिवाय कहकर। इससे भी आपकी आर्थिक स्थिति में लाभ होगा। ये कुछ छोटे छोटे उपाय मैंने बताए थे। सावन से जुड़े हुए विशेष जानकारियाँ मैं प्रतिदिन की दूंगी। अभी तो मैंने सावन के सोमवार के बारे में बताया है, जिसे आप पूर्णतः विश्वास से करेंगे तो अवश्य आपको लाभ होगा। कहते हैं इस समय पीपल में कच्चा दूध और मीठा डालकर आए जल और स्पर्श कर कर आ जाए, इससे भी आपके जीवन में उन्नति और सफलता प्राप्त करेंगे। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकूँ। जो त्रुटि हो उसे क्षमा करना। और मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए जा। अब आपको चलते चलते एक छोटा सा उपाय और बता देती हूँ। 1 मुट्ठी चावल और 1 रुपए का सिक्का भगवान भोले बाबा को अवश्य चढ़ाएं। अगर सावन भर हो सके तो 1 रुपए के सिक्का अवश्य चढ़ा कर आइएगा शिवलिंग के ऊपर। इससे आप सभी को विशेष लाभ होगा। जय माता दी, हर हर महादेव। सावन को आप सभी मित्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन के पहले सोमवार की भोले बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।